ये देखिए थाईलैंड की तस्वीरें, कैसे लोग दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा ये एवा ब्रिज है, ये कहा गया है कि एवा ब्रिज भी जो है वो भी टूट गया है। ये बिल्डिंग आप देखिए कैसे तिरछी हो जाती है। म्यांमार का ये पूरा दृश्य है, ये वही म्यांमार जो कि एपिसेंटर रहा इस भूकंप का। और यहाँ पर देखिए एवा ब्रिज, ये बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। ये जबरदस्त तबाही है, ये खौफनाक मंजर है। एक और नई तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे भर भरा कर ये बिल्डिंग गिर गई है, और बिल्डिंग गिरने के बाद आप देखिए कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग। ये कहा जाता है कि म्यांमार की बात करें, बैंकॉक के, थाईलैंड की, तो यहाँ पर कई 70 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, और वो सब कुछ जब मलबे में तब्दील हो जाए तो जब वो नीचे धड़ाम से गिरेंगी तो असर दूर तक होगा, और जितने लोग रास्ते में जा रहे होंगे वो भी इसकी चपेट में आए होंगे। यानी कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कई लोगों की जिंदगी खत्म हुई होगी, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगियां खत्म हुई होगी। एक और आप देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ये घर है, ये मजबूत इमारत गिरती हुई दिख रही है। अभी घर है, ये अस्पताल है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वहां पर जो आसपास खंबा है इसके सामने वो भी हिलता हुआ दिख रहा है। तार आपस में उलझ गए हैं। ये सब कुछ भूकंप की वजह से हुआ है, और जो खौफनाक तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि क्या कुछ मंजर रहा होगा। ये जो एपिसेंटर है म्यांमार में रहता है, जिसका असर बैंकॉक, थाईलैंड, चीन और भारत में देखिए तस्वीर देखिए भागते लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये कहा गया था कि एकदम अलार्मिंग साइन होता है, एकदम वार्निंग दी जाती है और लोग भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। ये देखिए जहां से भी लोग इमारत से बाहर निकल सकते हैं, उनकी बस यही कोशिश कि हम कैसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाए और सड़क पर पहुंच जाए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए कैसे एक तरफ बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर लोग एकदम भगदड़ वाली स्थिति में। यहाँ पर देखिए बैंकॉक में एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मजबूत इमारत यहाँ पर गिर गई है और धुएं का गुबार दिख रहा है। ये किसी भी तरीके से कोई अटैक नहीं हुआ है, ये कोई हमला नहीं है, बल्कि नेचुरल डिजास्टर है, ये अर्थक्वेक है, ये भूकंप का असर है। और अब देखिए म्यांमार में कैसे तबाही मची है, एक एक करके आप गिनते जाइए और खौफनाक मंजर देखते जाइए। पहली तस्वीर, अभी दूसरी तस्वीर जहां पर मकान तिरछा हो जाता है और भयंकर तरीके से गिर जाता है। तीसरी तस्वीर आप देखिए मलबे में सब कुछ तब्दील हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर पहले से काम चल रहा था, कई लोग उसमें फंसे भी हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए कैसे लोग भागने लगते हैं, इमारतें गिरी है, इसके अलावा भगदड़ मच गई है, लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमें कोई ऐसी महफूज जगह मिल जाए जहां पर वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बच पाई है ये भी एक बड़ा सवाल है। कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग लापता भी हो चुके हैं। ये देखिए थाईलैंड की तस्वीरें, कैसे लोग दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा ये एवा ब्रिज है, ये कहा गया है कि एवा ब्रिज भी जो है वो भी टूट गया है। ये बिल्डिंग आप देखिए कैसे तिरछी हो जाती है। म्यांमार का ये पूरा दृश्य है, ये वही म्यांमार जो कि एपिसेंटर रहा इस भूकंप का। और यहाँ पर देखिए एवा ब्रिज, ये बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। ये जबरदस्त तबाही है, ये खौफनाक मंजर है। एक और नई तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे भर भरा कर ये बिल्डिंग गिर गई है, और बिल्डिंग गिरने के बाद आप देखिए कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग। ये कहा जाता है कि म्यांमार की बात करें, बैंकॉक के, थाईलैंड की, तो यहाँ पर कई 70 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, और वो सब कुछ जब मलबे में तब्दील हो जाए तो जब वो नीचे धड़ाम से गिरेंगी तो असर दूर तक होगा, और जितने लोग रास्ते में जा रहे होंगे वो भी इसकी चपेट में आए होंगे। यानी कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कई लोगों की जिंदगी खत्म हुई होगी, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगियां खत्म हुई होगी। एक और आप देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ये घर है, ये मजबूत इमारत गिरती हुई दिख रही है। अभी घर है, ये अस्पताल है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वहां पर जो आसपास खंबा है इसके सामने वो भी हिलता हुआ दिख रहा है। तार आपस में उलझ गए हैं। ये सब कुछ भूकंप की वजह से हुआ है, और जो खौफनाक तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि क्या कुछ मंजर रहा होगा। ये जो एपिसेंटर है म्यांमार में रहता है, जिसका असर बैंकॉक, थाईलैंड, चीन और भारत में देखिए तस्वीर देखिए भागते लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये कहा गया था कि एकदम अलार्मिंग साइन होता है, एकदम वार्निंग दी जाती है और लोग भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। ये देखिए जहां से भी लोग इमारत से बाहर निकल सकते हैं, उनकी बस यही कोशिश कि हम कैसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाए और सड़क पर पहुंच जाए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए कैसे एक तरफ बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर लोग भगदड़ वाली स्थिति में। यहाँ पर देखिए बैंकॉक में एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मजबूत इमारत यहाँ पर गिर गई है और धुएं का गुबार दिख रहा है। ये किसी भी तरीके से कोई अटैक नहीं हुआ है, ये कोई हमला नहीं है, बल्कि नेचुरल डिजास्टर है, ये अर्थक्वेक है, ये भूकंप का असर है। और अब देखिए
म्यांमार में कैसे तबाही मची है, एक एक करके आप गिनते जाइए और खौफनाक मंजर देखते जाइए। पहली तस्वीर, अभी दूसरी तस्वीर जहां पर मकान तिरछा हो जाता है और भयंकर तरीके से गिर जाता है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, मलबे में सब कुछ तब्दील हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर पहले से काम चल रहा था, कई लोग उसमें फंसे भी हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग भागने लगते हैं, इमारतें गिरी है, इसके अलावा भगदड़ मच गई है। लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमें कोई ऐसी महफूज जगह मिल जाए जहां पर वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बच पाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग लापता भी हो चुके हैं। ये देखिए थाईलैंड की तस्वीरें, कैसे लोग दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा ये एवा ब्रिज है, ये कहा गया है कि एवा ब्रिज भी जो है वो भी टूट गया है। ये बिल्डिंग आप देखिए कैसे तिरछी हो जाती है। म्यांमार का ये पूरा दृश्य है। ये वही म्यांमार जो कि एपिसेंटर रहा इस भूकंप का। और यहाँ पर देखिए एवा ब्रिज, ये बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। ये जबरदस्त तबाही है, ये खौफनाक मंजर है। एक और नई तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे भर भरा कर ये बिल्डिंग गिर गई है, और बिल्डिंग गिरने के बाद आप देखिए कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग। ये कहा जाता है कि म्यांमार की बात करें, बैंकॉक के, थाईलैंड की, तो यहाँ पर कई 70 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, और वो सब कुछ जब मलबे में तब्दील हो जाए तो जब वो नीचे धड़ाम से गिरेंगी तो असर दूर तक होगा, और जितने लोग रास्ते में जा रहे होंगे वो भी इसकी चपेट में आए होंगे। यानी कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कई लोगों की जिंदगी खत्म हुई होगी, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगियां खत्म हुई होगी। एक और आप देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ये घर, ये मजबूत इमारत गिरती हुई दिख रही है। अभी घर है, ये अस्पताल है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वहां पर जो आसपास खंबा है इसके सामने वो भी हिलता हुआ दिख रहा है। तार आपस में उलझ गए हैं। ये सब कुछ भूकंप की वजह से हुआ है, और जो खौफनाक तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि क्या कुछ मंजर रहा होगा। ये जो एपिसेंटर है म्यांमार में रहता है, जिसका असर बैंकॉक, थाईलैंड, चीन और भारत में देखिए तस्वीर देखिए, भागते लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये कहा गया था कि एकदम अलार्मिंग साइन होता है, एकदम वार्निंग दी जाती है और लोग भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। ये देखिए जहां से भी लोग इमारत से बाहर निकल सकते हैं, उनकी बस यही कोशिश कि हम कैसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाए और सड़क पर पहुंच जाए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए कैसे एक तरफ बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर लोग एकदम भगदड़ वाली स्थिति में। यहाँ पर देखिए बैंकॉक में एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मजबूत इमारत यहाँ पर गिर गई है और धुएं का गुबार दिख रहा है। ये किसी भी तरीके से कोई अटैक नहीं हुआ है, ये कोई हमला नहीं है, बल्कि नेचुरल डिजास्टर है, ये अर्थक्वेक है, ये भूकंप का असर है। और अब देखिए म्यांमार में कैसे तबाही मची है, एक एक करके आप गिनते जाइए और खौफनाक मंजर देखते जाइए। पहली तस्वीर, अभी दूसरी तस्वीर जहां पर मकान तिरछा हो जाता है और भयंकर तरीके से गिर जाता है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, मलबे में सब कुछ तब्दील हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर पहले से काम चल रहा था, कई लोग उसमें फंसे भी हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग भागने लगते हैं, इमारतें गिरी है, इसके अलावा भगदड़ मच गई है। लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमें कोई ऐसी महफूज जगह मिल जाए जहां पर वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बच पाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग लापता भी हो चुके हैं।